Hello everyone. Today my topic is struggle to survive. जीवन जीने के लिए संघर्ष. France had 23 millions population in 1715 and rose it rises to 28 millions in 1789. It means 50 लाख लोग की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई ड्यूरिंग दैट टाइम. स्टूडेंट, तुम पूछोगे कि सर ये तो बहुत मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन बच्चों इन 18th सेंचुरी वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट 1 बिलियन, 1 अरब थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और नावाडेज 2021 आज के डेट में 7.9 बिलियंस है. एक्चुअली सिर्फ भारत की पॉपुलेशन जो है 1 बिलियन 35 करोड़ के आसपास है. इसको दूसरे शब्दों में 1.35 बिलियंस कह सकते हैं. तो उस समय 50 लाख का इंक्रीज होना पॉपुलेशन में बड़ी बात है. सो व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड फॉर फूड ग्रेन increase, but production of grains could not keep pace with the demands, so its result less food supply. जब प्रोडक्शन फूड ग्रेन का सामंजस्य नहीं बैठा सकेगा डिमांड्स में, तो क्या होगी? सप्लाई बाधित होगी, उपलब्धता कम होगी. जितनी डिमांड है आप उतना उपजा नहीं पा रहे हो, तो लोगों को सामान तो कम मिलेगी. एक्चुअली इट्स अ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. हायर द डिमांड, लोअर द सप्लाई, देन prices high, higher the price. So the price of bread rose rapidly in France during that time, and bread is a staple diet of France. And another situation, most of the workers employed as a laborer in workshop whose owner fixed their wages. ज्यादातर वर्कर्स वर्कशॉप में एम्प्लॉयड थे एज ए लेबरर, और उनकी आमदनी फिक्स थी. बट वेजेस डिडंट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइस. अब जो है उनकी आमदनी, प्राइस हाई हो रही है तो उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है. इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों. जैसे आपके पास यू हैव ओनली 100 रुपीज एंड sugar is 1 kg sugar cost is 40 rupees. Then how many sugar you get? 2.5 kg na. If the price of sugar rises and it become 50 kg, 50 rupees per kg, then how many you get? 2 kg. आपको 2 ही केजी मिलेगा ना. इसका मतलब हाफ केजी का आप कम शुगर पा रहे हो प्राइस हाई के कारण. लेकिन आपका वहीं पर अगर प्राइस जैसे ही हाई हो रहा था, उसके अनुसार आपकी आमदनी वेजेस अगर बढ़ जाती, 100 की जगह 125 रुपीज हो जाती, तो फिर आप 2.5 केजी ही शुगर पाते. तो इस तरह से वर्कर्स के लिए भी कठिनाई का समय था. So the gap between the poor and the rich widened. अब maximum profit when goes to
in the hand of rich, then it's create a situation that is poorer becomes more poorer. गरीब और गरीब होते जाएंगे और अमीर और अमीर होते जाएंगे, और ये जो गैप है पुअर और रिच के बीच में, ये बढ़ता जाएगा. थिंग्स बिकेम वर्स्ट व्हेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट. तीसरा परिस्थिति ये भी होती थी बच्चों फ्रांस में कि चीजें और मुश्किल हो जाती थी जब ड्राउट्स, सूखा पड़ता था या ओलावृष्टि होता था. एक्चुअली फ्रांस इज सिचुएटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट और हेल इज वेरी कॉमन देयर. वहां बहुत सामान्य बात है टाइम टू टाइम ओलावृष्टि होना, और यह हार्वेस्ट को रिड्यूस करती थी, उत्पादन कम होता था. इस कारण दिस लेड टू सब्सटेंस क्राइसिस. यह संकट पैदा करती थी जीविकोपार्जन का. सो वी कैन डिफाइन an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. एक ऐसी भयावह स्थिति जब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, आर इंडेंजर्ड, जब खतरे में हो. सो अ क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इन एग्जाम, व्हाट डज सब्सटेंस क्राइसिस मीन्स एंड What led to substance crisis in France? Substance crisis का क्या मीनिंग है, तो आप मीनिंग लिख दोगे. और यह what led to substance crisis in France, कौन सी चीजें substance crisis फ्रांस में लाती थी. तो अब 3 पॉइंट्स है, पॉपुलेशन, वर्कर्स वेजेस और ड्राउट और हेल्थ. इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. फॉर चेंजिंग दिस सिचुएशन मिडिल क्लास टेक्स स्टेप. अब किसी को तो आगे आना ही होगा, यह जो भयावह स्थिति है इसको चेंज लाने के लिए. तो कौन आए सामने? मिडिल क्लास. देन हु वेयर मिडिल क्लास? क्वेश्चन इन योर माइंड. सो 1.3, a growing मिडिल क्लास इन्वेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज. एक उभरता हुआ मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग ने कल्पना की विशेषाधिकारों के खात्मे की. इन 19th century a section of third state become prosperous, termed as middle class, and who were belongs to middle class? Merchant, trader, manufacturer, lawyer or administrative officials were belongs to middle class. And how they became prosperous? आपका ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आए, प्रश्न उठेगा. Actually they earned their wealth through an expanding overseas trade and manufacturing of goods such as wool and silk textile. वो ओवरसीज कॉलोनी में, दूर के देशों में ट्रेड करके और मैन्युफैक्चर करके, सामान को बना करके या एक्सपोर्ट करके यूरोप और फ्रांस के मार्केट में पैसा कमाए थे. Let's take an example. The French East India Company was established in 1664 and that particular company came to India for trading purpose. आप जानते हो कि ये भारत भी आया ट्रेडिंग पर्पस के लिए और ये ट्रेड करता था भारत के साथ. और ट्रेडिंग के कारण ही, ट्रेडिंग पोस्ट और ट्रेडिंग मार्केट पर कंट्रोल करने के लिए ही 3 कर्नाटिक वार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ब्रिटिश के साथ
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाइयां हुई भारत में, ये सब हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। So all of these were educated and they believe that no group should be privileged by birth। ये विश्वास करते थे कि कोई भी ग्रुप जो है बाय बर्थ, जन्म से विशेषाधिकार किसी भी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। उसके जगह पर ये विश्वास करते थे रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। तो आप देखिए बच्चों, इसको मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं कि योग्यता पर ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होनी चाहिए। So they demanded a society based on freedom, equal law and opportunities। वो जो है एक ऐसी सोसाइटी की डिमांड करते थे जो जहां स्वतंत्रता हो, समान न्याय हो और समान अवसर हो। बिकॉज दे वेर इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स। वो फिलोसफर्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। So a questions always asked in exam, what was the role of middle class in ending privilege? क्या रोल था मिडिल क्लास का प्रिविलेज के खात्मे में? विशेषाधिकार के खात्मे में मिडिल क्लास की क्या भूमिका थी फ्रांस में? Thank you for listening and watching me. In next video, I would like to explain the role of philosophers in French Revolution.